हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एचटीएमएल के इटैलिक टैग के बारे में देखेंगे। तो इटैलिक टैग क्या होता है? मेनली अगर हम किसी कोई टेक्निकल टर्म को या किसी टेक्स्ट को जो डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा है उसको स्क्रीन पे अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको जनरली हम इटैलिक टैग की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उससे क्या होता है, वो हमारा टेक्स्ट बाकी टेक्स्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, थोड़ा सा डिफरेंट लुक करता है। तो मेनली यही पर्पस रहता है हमारा इटैलिक टैग को यूज़ करने का। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे हम इटैलिक टैग को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है लाइन नंबर 9 पे HTML ट्यूटोरियल्स बाय टेक्सचर मैथ। तो इसमें अब अगर हमारे को कोई भी एक वर्ड ऐसा है जिसको हम थोड़ा सा इटैलिक वे में शो करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम इसको नॉर्मली देखते हैं कि कैसे दिख रहा है ब्राउजर पे। तो मैं इसको सेव किया और अगर मैं आपको ब्राउजर पे इसको दिखाऊं और पेज रिफ्रेश करूं तो ये देखो अभी नॉर्मली हमारा टेक्स्ट दिख रहा है HTML ट्यूटोरियल्स बाय टेक्सचर मैथ। अभी हम सेम टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन पे कॉपी करते हैं, पर अब हम उसमें एक वर्ड के लिए इटैलिक टैग का भी यूज करेंगे और फिर डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों में। तो HTML यहाँ पे हम ट्यूटोरियल्स के लिए आई टैग का यूज करेंगे। आई टैग इज फॉर इटैलिक। आई टैग मैंने लिया। आई टैग का क्लोजिंग टैग होता है स्लैश के फॉरवर्ड स्लैश के साथ में। तो इसको अभी हम यहाँ से कट कर लेते हैं आई टैग को, आई के क्लोजिंग टैग को, और इसको ट्यूटोरियल्स के बाद में डाल सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिया। अभी हम इसका मतलब ये हुआ कि हमने आई टैग यहाँ पे स्टार्ट किया, बीच में हमारा ट्यूटोरियल्स लिखा हुआ है और उसके बाद में हमने इसको क्लोज किया हुआ है। तो अभी इस पे हम एक ब्रेक टैग भी लेते हैं। लास्ट सेशन में हमने देखा था ब्रेक टैग किस तरह से लाइन ब्रेक के लिए यूज में लेते हैं। तो अभी क्या होगा, हमारा ये टेक्स्ट शो होगा, फिर एक लाइन ब्रेक रहेगा और फिर हमारा ये वाला पूरा सेंटेंस शो होगा जहाँ पे हमने इटैलिक टैग का यूज किया हुआ है। अब मैं इसको सेव करके ब्राउजर पर रन करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पे क्या है, हमारा फर्स्ट जो लाइन लिखा हुआ है उसमें ट्यूटोरियल्स नॉर्मली लिखा हुआ है, बट सेकंड जो लाइन है उसमें थोड़ा सा वो ट्यूटोरियल टिल्टेड फॉर्म में है, मतलब थोड़ा अलग इंडिकेट कर रहा है। तो जनरली जैसे कुछ भी हम ऐसी कोई टेक्नोलॉजिकल टर्म लिखते हैं अपने ब्राउजर पे, या किसी साइंटिस्ट का नेम या किसी भी ऐसी चीज को हम लिखते हैं टेक्स्ट पे जिसको हमें थोड़ा सा अलग इंडिकेट करना है, तो उस केस में हम इटैलिक टैग का यूज करते हैं। तो अभी हम एक के साथ हमने देखा कि ट्यूटोरियल्स के साथ में हमने इटैलिक टैग यूज किया तो वो थोड़ा सा टिल्टेड शो हुआ। अभी सेम हम HTML के साथ भी लिख के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आई टैग लिया और इसका क्लोजिंग टैग मैं इसके बाद में डाल देता हूँ। तो ये क्लोजिंग टैग सेव किया। अब हम स्क्रीन पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो अभी क्या हुआ, HTML भी थोड़ा सा टिल्टेड शो हो रहा है। तो HTML और ट्यूटोरियल्स नीचे वाली लाइन पे अलग डिफरेंट शो हो रहा है हमारे को, और ऊपर वाली लाइन पे नॉर्मल शो हो रहा है। तो यही यूज होता है इसका, अगर आपको थोड़ा सा कोई टेक्स्ट को पूरे सेंटेंस में अलग से इंडिकेट करना हो तो उस केस में हम यहाँ पे इटैलिक टैग का यूज करते हैं। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और HTML टैग्स के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।